Hello dear student, today we shall read the poem How to Tell Wild Animals. Evelyn Wells is the poet of this poem. It is a humorous poem. तो यह जो कविता है How to Tell Wild Animals, तो यह एक हास्यास्पद कविता है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जिन्हें आप उतार लेंगे, कॉपी पर उतार लेंगे। पोएम किस प्रकार से है देखिए। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको कभी पूर्व के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज ट्विनी बीस्ट, और आपको पहले से ही कोई भूरे रंग का पशु जो है, विशालकाय भूरे रंग का पशु आपसे मिलता है। इफ ही रोअर एट यू एज यू आर डाइंग, और वह इतनी जोर से दहाड़ता है कि आपके प्राण निकल जाने को तैयार हो, तो आप इस बात को समझ लेंगे कि वह एशियन शेर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल बीस्ट वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, तो कवि कहता है अगर किसी और समय आप ऐसे ही घूम रहे हो और एक राजसी पशु आपसे मुलाकात करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी पीली भूमि पर, पीली भूमि यानी कि उसका शरीर जो है पीले रंग का है और उस पर काली धारियां यानी कि काली पट्टियां पड़ी हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप इस बात को ध्यान देंगे जैसे ही वो आपको खाने को तैयार होता है, तो आप यह बात ध्यान देंगे। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू रिसर्च, तो यह सामान्य नियम आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि वह बंगाल का बाघ है। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू, अगर उससे आगे बढ़ते हुए एक पशु आपकी नजर में आता है, हुज हाइट विद स्पॉट इन पीपर्ड, जिसका कि जो संपूर्ण शरीर है वह छितराए हुए धब्बे धब्बों से बना हुआ है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आप पर छलांग लगाता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि वह एक तेंदुआ है। Twin, do not good to roar with pain, he will only laugh and laugh again, वह दहाड़ मारने की अपेक्षा यानी कि गर्जने की अपेक्षा वह बार बार जो है आपके ऊपर छलांग लगाएगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड यूर यार्ड, अगर आप कभी अपने प्रांगण में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ आपकी किसी प्राणी से मुलाकात होती है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपसे जोर से आलिंगन करता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तो निश्चित रूप से वह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको इस पर भी कोई संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैप, तो मैं इस पर अनुमान लगाता हूं कि वह जोर से आपका फिर से पुनः आलिंगन करेगा। दो टू डिस्टिंग्विश ब्रीड्स ऑफ प्रे, यद्यपि जो प्रसिद्ध शिकार करने वाले पशु हैं, आ नोवियस माइट नॉन प्लस, तो एक नौसिखिया, एक नया नया जो जिस पर की ज्ञान नहीं है, नौसिखिया। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, तो वह एक मगरमच्छ और एक लकड़बग्घे को पहचानने में जो है अंतर नहीं महसूस कर सकता। हाइना कम्स विद वेरी स्माइल, जो लकड़बग्घा है वह हमेशा जो है मुस्कुराता रहता है, यानी कि वह मुस्कुराते हुए आपके सामने आएगा। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन एक
मगरमच्छ जो है वह घड़ियाली आंसू बहाता है। द ट्रू चैमलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक जो गिरगिट है, एक छोटा गिरगिट, वह एक छिपकली के समान ही छोटा प्राणी है। ही हैज नॉट एनी एयर एट ऑल। उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग। और नहीं उसके कोई एक पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। अगर पेड़ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, टीच द चैमलियन यू सी। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है फिर भी आपको वहां पर कोई ना कोई गिरगिट अवश्य दिखाई देगी। यही पोयम का सारांश है, जिसे कि हास्यास्पद ढंग से जंगली पशुओं को जानने के इसमें कवि ने तरीके बताए हैं। तो आप ये वर्ड मीनिंग उतार लेंगे और कल इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर सेंट्रल आइडिया कराए जाएंगे। धन्यवाद।